अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ड्यू। तो आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी के कंट्रोलर के बारे में। तो बेसिकली ये 42 वोल्ट का कंट्रोलर है। इशू इसमें ये आ रहा है कि जो स्कूटी की मोटर है वो फ्रीली मूव नहीं कर रही। बेशक आपकी जो स्कूटी है वो ऑन हो या ऑफ, जो मोटर है वो जाम होती है। इस सूरत में मोटर का भी फ़ॉल्ट हो सकता है। उसको हम किस तरह से चेक करेंगे कि मोटर का फ़ॉल्ट है या फिर कंट्रोलर का। तो जैसे ही आप मोटर की वायर्स को कंट्रोलर के साथ डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो मोटर है वो फ्रीली मूव करना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि मोटर ठीक है, 80% चांस है कि आपका कंट्रोलर ही ख़राब है। क्योंकि कंट्रोलर शॉर्ट होने की वजह से ही मोटर फ्रीली मूव नहीं थी कर रही, वो जाम हो गई थी। बेशक स्कूटी ऊपर से ऑन हो या ऑफ हो। तो आम तौर पे जो ये स्कूटी है इस केस के लिए 03 का एरर देती है। हो सकता है आपके केस में कोई और एरर दे रही हो। तो मोटर की आवाज़ को डिस्कनेक्ट करें। अगर तो मोटर फ्रीली मूव करना शुरू हो जाती है तो मतलब आपका कंट्रोलर ही ख़राब है। अगर वायर उतारने के बाद भी मोटर जाम है तो फिर मोटर का इश्यू होगा। उस तो सबसे पहले तो हम इसके कंट्रोलर को चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपने इसी के ऊपर नहीं चेक कर लेना, आपने सारे मॉसफेट्स को उतारना और बारी-बारी चेक करना है। तो पहले मैं मॉसफेट को उतार लेता हूँ, फिर इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन-सा मॉसफेट जो है वो ख़राब है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी एफईटीज़ को उतार लिया। टोटल इसके ऊपर 6 एफईटीज़ लगी हुई थी, जिसमें से जो 3 एफईटीज़ हैं वो ख़राब थी और 2 से 3 जो हैं बिल्कुल ठीक थी। तो इनको किस तरह से चेक करना है मैं आपको भी बता देता हूँ। इसके लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए होगा। मल्टीमीटर को आपने डायोड वाले ऑप्शन पे सेट कर लेना है। तो अब मॉसफेट की बात कर लेते हैं कि उसको किस तरह से चेक करना है। तो मीटर की जो ब्लैक वाली प्रॉब है वो आप रख देंगे इधर सेंटर पॉइंट पे, और रेड वाली प्रॉब को पहले आप रखेंगे राइट साइड पे। यहाँ पर देख सकते हैं 0.467 आ रहा है, जो कि ठीक है। सेंटर में रखेंगे तो ये शॉर्ट आएगा, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो एक एक ही होता है। और जब लेफ्ट साइड पर रखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इतना करने के बाद हम मीटर की जो प्रॉब है उनको चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 शॉर्ट और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो सा ये कुछ टाइम के बाद जो 1.3 है वो भी नहीं आएगा। तो इस तरह अगर आपका मॉसफेट बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब वो मॉसफेट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर वाला मॉसफेट आ जाता है। यहाँ पे आप देखें तो इसका भी 0.47 आ रहा है, सेंटर में शॉर्ट है और इधर कुछ भी नहीं है, मतलब ये एफ भी हमारी ठीक है। अब जो एफ ख़राब होगी उसका क्या सीन है कि वो टोटली शॉर्ट दिखाएगा दोनों पॉइंट पे। इधर आप देख सकते हैं कि ये इसकी सेंटर लेग जो है वो उतारते हुए डैमेज हो गई थी, वरना ये भी सेम इस तरह का एफ है। तो राइट साइड पे भी ये देखें शॉर्ट बताएगा, सेंटर पे भी शॉर्ट बताएगा और जो लेफ्ट साइड है उस पर भी शॉर्ट बताएगा। ये वाला मॉसफेट बिल्कुल ही ख़राब है। इस तरह का मॉसफेट जो भी बिहेव करेगा वो ख़राब होगा। अगर आपका मॉसफेट जो है इस साइड पे 0.2 जिस तरह ये है इस तरह बिहेव कर रहा है, पहले आपने देखा कि 0.47 आ रहा था, तो इसका मतलब ये मॉसफेट भी वीक हो चुका है। तो ये वाला मॉसफेट हमारा बिल्कुल ठीक था, ये वाला वीक है और ये वाला टोटली ख़राब है। तो जब भी आपने मॉसफेट चेंज करने हैं आपने सारे मॉसफेट को चेंज करना है। ऐसा नहीं करना कि जो 2-3 ख़राब थे उनको आपने रिप्लेस कर दिया। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। और सेम वैल्यू का यूज़ करना है। अगर आपको सेम नहीं मिलता तो उसके अल्टरनेटिव जो बिल्कुल सेम वैल्यू का होगा, जिसकी करंट रेटिंग वोल्टेज रेटिंग सेम होगी, हमने वो यूज़ करना है। जो मैं यूज़ करूँ वो भी मैं आपको साइड पे स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। तो बिल्कुल अल्टरनेटिव आपने बेस्ट ऑप्शन यूज़ करनी है अगर आपको सेम ऑप्शन नहीं मिलता। तो चलें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं वाला माउसपैड यूज़ कर रहा हूँ वो है IRF3808, आपने स्क्रीनशॉट में भी देख लिया होगा। तो चलें अब इसको इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं। ये तो कंट्रोलर को हमने दोबारा से स्कूटी में फिट कर दी है। अब स्कूटी को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्कूटी ऑन होगी और जो मोटर है वो भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। तो इस तरह से आप भी अपनी स्कूटी को ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।